आप सभी का एम एन स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय होता क्या है? तो प्रत्यय वह शब्द होता है जो किसी धातु या शब्द के अंत में अर्थात बाद में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होता है किसी धातु के अंत में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के बाद लगता है और स्त्री प्रत्यय किसी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। अब है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में पहला है कत्वतु प्रत्यय। तो कत्वतु प्रत्यय में क्या हो जाए? कत्वतु का सिर्फ त्वत हो जाता है और इसका अर्थ जो होता है भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। जैसे में है गम जोर कत्वतु, तो क्या हो जाएगा? गतवत। गतवत का मतलब होता है गया। क्री जोर कत्वतु अर्थात कृतवत। कृतवत का मतलब होता है किया। इसका रूप चलता है पठित जोर पठितवान, पठितवती, पठितवत। दूसरा है कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय कत्वा को क्या हो जाता है? त्वा हो जाता है। इसका भी अर्थ क्या होता है? कर या कर के। जैसे में है खाद जोर कत्वा, तो क्या हो जाएगा? खदित्वा। खदित्वा का मतलब होता है खाकर। उसी तरह गम जोर कत्वा, तो गत्वा हो जाएगा। गत्वा का अर्थ होता है जाकर। उसी तरह है क्री जोर कत्वा, तो क्या हो जाएगा? कृत्वा। कृत्वा का अर्थ होता है करके। तीसरा प्रत्यय है लयप प्रत्यय। तो लयप का सिर्फ क्या हो जाता है? य हो जाता है। इसका अर्थ होता है कर या करके और इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब धातु में उपसर्ग लग जाए अर्थात उसके पहले कोई उपसर्ग लग जाए तो उसमें लय प्रत्यय है। जैसे में बी उपसर्ग में अगर ज्ञा धातु जोड़ा जाए और उसमें लय प्रत्यय जोड़े तो बनेगा विज्ञाय। विज्ञाय का मतलब होता है जानकर। वी प्लस क्री प्लस लयप क्या हो जाएगा? विक्रिय मैंने बेचकर। समजोर पठ जोर प्लस लयप क्या हो जाएगा? संपठ्य। संपठ्य मतलब होता है पढ़कर। नेक्स्ट है तुमुन प्रत्यय। तो तुमुन का सिर्फ क्या हो जाता है? तुम हो जाता है। इसका अर्थ होता है के लिए। जैसे में है दातुम, तो क्या हो जाएगा? दातुन। दातु मतलब होता है देने के लिए। पठ जोर तुमुन, तो क्या हो जाएगा? पठितुम। पठितुमुस होता है पढ़ने के लिए। और गम जोर तुमुन, तो क्या हो जाएगा? गंधुम। गंधुम का अर्थ होता है जाने के लिए। नेक्स्ट है कत प्रत्यय। तो कत का क्या हो जाता है? सिर्फ त हो जाता है। तो जैसे में है गम जोर कत, तो क्या हो जाएगा? गत। लिख जोर कत, तो क्या हो जाएगा? लिखत, लिखित। इसका रूप चलता है गता, गता, गतम, लिखित, लिखिता, लिखितम। ये इसका रूप चलता है। नेक्स्ट है सत्री प्रत्यय। तो सत्री का क्या हो जाता है? सिर्फ अत हो जाता है। जैसे में है गम जोर सत्री, तो क्या हो जाएगा? गच्छत हो जाएगा। पठ जोर सत्री, तो क्या हो जाएगा? पठत हो जाएगा। गच्छत का मतलब होता है जाता हुआ और पठत का मतलब होता है पढ़ता हुआ। इसका रूप चलता है पठन, पठंती, पठत, खादन, खदंती, खदत। नेक्स्ट है सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय में क्या हो जाता है? म प्लस आन हो जाता है और दोनों मिलकर क्या हो जाता है? मान हो जाता है। जिसमें है वृद्ध जोड़ सानस, तो क्या हो जाएगा? वर्धमान। विद जोड़ सानस, तो क्या हो जाएगा? विद्यमान। इसका रूप चलता है शिव, शिवमाना, शिवमाना, शिवमानम। नेक्स्ट है तब्यत प्रत्यय। तो तब्यत का क्या हो जाता है? तब्य हो जाता है। और अनियर, अनियर का क्या हो जाता है? अनिय हो जाता है। ये दोनों का अर्थ होता है योग या चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे में है पठ जोर तब्यम, तो क्या हो जाएगा? पठी तब्यम। और पठ जोर अनियर, तो क्या हो जाएगा? पठनीयम। दोनों का अर्थ होता है पढ़ने के लिए या पढ़ना चाहिए। इसका रूप चलता है तब्य का पठितव्य, पठितव्य, पठितव्यम, पठनीय, पठनिया, पठनीयम। नेक्स्ट प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। अभी आपके कृत प्रत्यय खत्म हो गया। अब है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय किसके लिए लगता है? तो किसी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद लगता है और उसका अर्थ बदल जाता है। तो पहला है इसमें ठक प्रत्यय। तो ठक प्रत्यय का ठक का क्या हो जाता है? ईक हो जाता है। जिसमें है वेद जो ठक, तो क्या हो जाएगा? वैदिक। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें वृद्धि संदेह का उपयोग होता है। जिसमें अगर अ और आ रहे तो उसमें बड़ा हो जाता है। मतलब सिंपली याद रखना है कि अगर दो भाई हैं तो बड़े भैया का क्या करना है? बात मान लेना है। उसी तरह है पुराण। तो पुराण का क्या हो जाएगा? पौराणिक हो जाएगा। धर्म जोड़ ठक, तो क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा। साहित्य जोड़ ठक, तो क्या हो जाएगा? साहित्यिक हो जाएगा। भूट जोड़ ठक, तो भौतिक हो जाएगा। और भूगोल जोड़ ठक, तो ये क्या हो जाएगा? भौगोलिक है, क्योंकि भूगोल में क्या है? ऊ है। तो ऊ जब रहे तो क्या हो जाता है? ऊ का क्या हो जाता है? अ हो जाता है। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा? भौगोलिक हो जाएगा। नेक्स्ट है तल प्रत्यय। तो तल में क्या क्या होता है? तल का सिर्फ क्या हो जाता है? ता हो जाता है। तो जिसमें लघु जोड़ तल, तो क्या हो जाएगा? लघुता। मूर्ख दो तल, तो क्या हो जाएगा? मूर्खता। उसी तरह हो जाएगा मित्रता। ये सारे तल प्रत्यय में आता है। नेक्स्ट है त्व प्रत्यय। त्व में क्या हो जाता है? त्वम उसका आगमन हो जाता है। जैसे में है लघु जोड़ त्व, तो क्या हो जाएगा? लघुत्वम। बंधु जोड़ त्व, तो क्या हो जाएगा? बंधुत्वम। नेक्स्ट है अन प्रत्यय। तो अन का क्या हो जाता है? अ हो जाता है। जैसे में मनु जोड़ अन, तो क्या हो जाएगा? मानव। पुत्र जोड़ अन, तो पौत्र। और पांडु जोड़ अन, तो क्या हो जाएगा? पांडव। ये सारे अन प्रत्यय में आ जाएंगे। अब है मतु प्रत्यय। तो मतु का अर्थ होता है
मतुप के लिए मत ही रह जाता है। जैसे में पितृ जोर मतुप तो क्या हो जाएगा पितृमत्य, और बुद्धि जोर मतुप क्या हो जाएगा बुद्धिमत्य, श्री जोर मतुप क्या हो जाएगा श्रीमत्य। इसका रूप चलता है श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत्य, बुद्धिमान, बुद्धिमती और बुद्धिमत। नेक्स्ट है आपका वतुप प्रत्यय। तो वतुप प्रत्यय किसके लिए किया जाता है, इसका भी वतुप का क्या हो जाता है वत हो जाता है, और इसका अर्थ होता है वाला या युक्त। इसमें उस सब के पहले किया जाता है जब अ और आ जुड़ा हो। जैसे में बल में अ जुड़ा है, धन में अ जुड़ा है, तो बल जोर वतुप क्या हो जाएगा बलवत। बलवत का मतलब होता है बल वाला। धन जोर वतुप तो क्या हो जाएगा धनवत, मतलब धन वाला। इसका रूप चलता है बल से बलवान, बलवती, बलवत्ते। ज्ञान से चलेगा ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। नेक्स्ट है तरप प्रत्यय। तो तरप पे क्या हो जाता है तर हो जाता है। जिसमें है लघु जोर तरप तो क्या हो जाएगा लघुतर। लघुतर का अर्थ होता है सबसे अधिक छोटा। और श्रेष्ठ जोर तरप तो क्या हो जाएगा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब होता है अधिक श्रेष्ठ। नेक्स्ट है तमप प्रत्यय। तो तमप का क्या हो जाता है सिर्फ तम हो जाता है। जैसे में है उच्च जोर तमप तो क्या हो जाएगा उच्चतम। उच्चतम का मतलब होता है सबसे बड़ा। नीच जोर तमप तो नीचतम तो सबसे नीच। अल्प जोर तमप तो क्या हो जाएगा अल्पतम, मतलब होता है सबसे कम। अब है आपका स्त्री प्रत्यय। अब आपका तो स्त्री प्रत्यय मुख्यतः कितने होते हैं, मुख्यतः 8 होते हैं। ताप, डाप, चाप, ये सारे क्या होते हैं आकारांत है, क्योंकि उच्चारण में इसमें क्या आता है अ या आ आता है, इसलिए आकारांत बोलता है। उसके बाद डीप, टीप, टीन, ये सारे क्या है इकारांत प्रत्यय हैं। और उसमें उड, अवर, ती हैं, ये सारे जो होते हैं स्त्री प्रत्यय में आते हैं। अब जिसमें है टाप प्रत्यय। तो टाप का क्या हो जाता है सिर्फ आ हो जाता है। जिसमें है बाल जोड़ टाप, तो टाप के बदले क्या आ गया आ गया तो क्या हो जाएगा बाला। उसी तरह प्रथम जो टाप क्या हो जाएगा प्रथमा हो जाएगा। अश्व जो टाप क्या हो जाएगा अश्वा हो जाएगा। और धावक जो टाप क्या हो जाएगा धाविका हो जाएगा। बालक जो टाप बालिका, और नायक जो टाप क्या हो जाएगा नायिका हो जाएगा। अब है डीप प्रत्यय। तो डीप प्रत्यय में क्या होता है इसमें ई हो जाता है। तो इसमें क्या होता है जैसे में है दात्री जोर डीप तो क्या हो जाएगा दात्री हो जाएगा। देव जो डीप क्या हो जाएगा देवी हो जाएगा। और कुमार जो डीप क्या हो जाएगा कुमारी हो जाएगा।